दोस्तों, और मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उस पर बनने वाले हैं कि नवन्ना स्कॉलरशिप, एक ये स्कॉलरशिप है जो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की तरफ से दिया जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ये स्कॉलरशिप किसको मिल सकता है, कौन स्टूडेंट ले सकता है, उसका कोर्स लेवल क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन लेवल कौन सी क्लास पास होना चाहिए, उसके लिए मार्क्स कितनी ज़रूरी हैं, कितना परसेंटेज मार्क्स होने से ही वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, और इस कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, और उसके लिए कौन सी फॉर्म ज़रूरी है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, वॉच करें और समझें, और मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और अगर कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि जो इस वीडियो में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें कि जब भी इस तरह से वीडियो बनाया जाए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए इस तरह से नए वीडियो लेके आता रहूँगा, और आपको मैं बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपके साथ जियो चैनल 786 आपके साथ है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ पहली बात कि इस कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं बताते चलूँ, इस कोर्स के लिए जो 10 पास कर चुके हैं वो कर सकते हैं, जो एचएस पास कर चुके हैं वो कर सकते हैं, जो यूजी के लिए एडमिशन किए हैं वो कर सकते हैं, जो पीजी के लिए एडमिशन किए हैं वो कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स करते हैं वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसका अब वो इसमें फिर दो मेथड है, अप्लाई ऑनलाइन भी किया जाता है, और इसको ये फॉर्म कहाँ जमा देना होगा ये भी बात मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यूजी पीजी हाई सेकेंडरी वाला जो 12 पास कर चुके हैं, जो माध्यमिक पास कर चुके हैं, वो इस फॉर्म के लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 10 क्लास पास कर चुके हैं उसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने से, स्कॉलरशिप को, उसके कितना मार्क्स परसेंटेज ज़रूरी है। तो मैं बताते चलूँ, जो माध्यमिक पास कर चुके हैं उसके लिए 65 परसेंटेज ज़रूरी है, वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। फिर से मैं आपको बता दूं, जो माध्यमिक पास कर चुके हैं उसके लिए परसेंटेज 65 चाहिए, 65% चाहिए वो इस स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। और जो एचएस यानी अंडर ग्रेजुएट में जो एडमिशन किया 12 पास करके, उसे 60% चाहिए, उसे 60% नंबर ज़रूरी है उसके लिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट में है उसके लिए 55 यानी 55% नंबर होना ज़रूरी है, वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते। और दूसरी बात, इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होती है, तो मैं आपको बताते चलूँ। इस कोर्स में आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, आपको जाकर मार्कशीट, लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट जो मार्कशीट हैं 10 पास करके जो 11 में आए वो मार्कशीट देना होगा। आप एडमिशन रिसिपिएंट, करंट कोर्स जिस कोर्स में आप एडमिशन लिए उसका रिसिप्ट चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स चाहिए, बैंक अकाउंट का जेरॉक्स चाहिए। अगर आप उसके बाद रैंक कार्ड ऑफ इंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उसका रैंक कितना नंबर पे आए थे उसका भी दे सकते हैं। अगर नहीं है ये तो कोई बात नहीं है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसे अप्लाई, और इसको कैसे अप्लाई करें, कहाँ जाकर देखें, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जाके कहाँ पे, इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है
wbcmo.gov.in, इसमें जाकर इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें जाकर देखते हैं। और इसका मेथड जो है ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन ही है इसका मेथड। आप इसको कैसे जमा कर सकते हैं, ये सब फॉर्म ये करने के बाद आप चाहे तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए बाय पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप इस फॉर्म को और इस फॉर्म को जहाँ जमा देना होगा उसका एड्रेस बता रहा हूँ। इस फॉर्म को नवान्न ऑफिस में, यानी चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जमा करना होगा। तो उसमें ये ऑफिस तो इधर है नहीं हम लोग का, कोलकाता में मिलेंगे, सिलीगुड़ी में मिलेंगे। तो आप इस फॉर्म को जमा करने के लिए बाय पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट या ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए आप इसको भेज सकते हैं। उसका एड्रेस क्या है भेजने का, जहां आप इस पोस्ट के ज़रिए भेजने से 59 उसका डेस्क है 14 फ्लोर 325 शरद चटर्जी रोड, शिवपुर, हावड़ा 711102। इस एड्रेस में आपको पोस्ट करना होगा। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना होगा, या फिर आप इस स्कैन करके उसका पीडीएफ लेके, पूरा डॉक्यूमेंट का पीडीएफ जमा करके एक जगह आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, नवान्न स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट में आप भेज सकते हैं। इस तरह से भेजा। और इसके लिए वही अप्लाई कर सकता है जो वेस्ट बंगाल की स्टूडेंट होना चाहिए, वेस्ट बंगाल की बोर्ड से पास किए हुए होना चाहिए। और दूसरी बात है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कितने रुपए पर ईयर उसके मिलेंगे। इस स्कॉलरशिप में पर ईयर 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। और इसका एक डॉक्यूमेंट और है, उसके साथ साथ इसका एक डॉक्यूमेंट आपको इनकम सर्टिफिकेट लेना है। इनकम सर्टिफिकेट ये ऑफिस से नहीं, या फिर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम गजेट ऑफिसर ए, यानी जो ए ग्रुप का ऑफिसर होता है उससे लो, या फिर वीडियो से एक इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है इसके लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए। और इसका फॉर्म आपको कहाँ मिल सकता है, इसका फॉर्म आपको मिलेंगे किसी भी कंप्यूटर दुकान पे जाना है, या आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आप खुद निकाल सकते हैं। इसको वेबसाइट पे जाना है, इसका वेबसाइट मैं बता दिया हूँ और दोबारा भी बताता हूँ, और इसका वेबसाइट आपको मैं फिर दिखा दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसका वेबसाइट है wbcmo.gov यानी gov.in। इस पे जाकर इसका फॉर्म आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट करके। और इसका फॉर्म कितना है, इसका 3 फॉर्म लेना है, 3 फॉर्म मिलेंगे। पहला फॉर्म आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। एक ये फंड हो जाएंगे, एक ये फॉर्म हो जाएंगे। दूसरा फॉर्म आपका मिलेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फर्स्ट टाइम, एक ये फॉर्म हो जाएंगे। और तीसरा फॉर्म आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम एमएलए, आपका जो भी एमएलए है उससे आपको क्या करना है, रिकमेंडेशन फॉर्म एक मिलेंगे आपको, वहीं से इस वेबसाइट से निकाल लेना है। उसके बाद इसमें इस फॉर्म का जितना भी डिटेल्स है सही डिटेल्स होना चाहिए। अगर आपका डिटेल्स थोड़ा भी मिस्टेक उसको पता चल जाए कि गलत है, कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ फॉल्स है, तो ये आपका ये बिल्कुल रिजेक्ट हो सकता है। और इसके लिए एक हाफ फ़ोटो चाहिए आपका। उसके बाद हाफ फ़ोटो आपका सिग्नेचर चाहिए इस फॉर्म में, पहला वाला फॉर्म में। उसके बाद फिर आपको फिर दूसरे भी फॉर्म में भी आपका सिग्नेचर चाहिए। आपका जिस इंस्टीट्यूशन या जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में रहते हैं उस स्कूल की सील, और जो हेड है या प्रिंसिपल है, जो हेड मास्टर है, उसका सिग्नेचर चाहिए। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फर्स्ट टाइम इसमें चाहिए। और रिकमेंडेशन फ्रॉम एमएलए जो फॉर्म है उसमें भी आपका सिग्नेचर होगा, और आपका जो एमएलए है उसका सील और सिग्नेचर देना होगा। तो मैं आपको बता दिया, पूरे मेरे ख़्याल से पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कहीं पे किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बता दूँगा मैं आपको। और आगे इस तरह से मैं वीडियो, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं
बहुत सारे हैं, ये तो एक ही नहीं है। मैं और भी स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना कि जब भी मैं इस तरह की वीडियो कोई लेके आऊँ आप लोगों के सामने, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।